साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में बहुत बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है और ये खबर ऐसी है जिसका इंतजार पिछले 6 महीने से किया जा रहा था। आकांक्षा के परिवार के साथ ही फैंस भी दिल से चाहते थे कि आकांक्षा केस की जांच किसी बड़ी जांच एजेंसी के हाथ में हो, जहां पर मिली भगत की गुंजाइश ना हो और फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। तो अब खबर ये है कि आकांक्षा केस की जांच सीबीआई के हाथ में जा चुकी है। जी हाँ, इलाहाबाद कोर्ट के एक फैसले के बाद पूरे केस की दिशा और दशा दोनों बदल गई। 2 हफ्ते बाद आकांक्षा केस में सबसे बड़ा टर्न आएगा जब लोकल पुलिस से केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो क्या है पूरा अपडेट? सीबीआई जांच से आकांक्षा केस पर क्या होगा असर और क्या अब 25 मार्च 2023 की आधी रात का सच बाहर आएगा? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आकांक्षा दुबे केस में 25 मार्च की आधी रात को क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, ये अभी तक मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा आरोपी, सबसे बड़ा गुनहगार समर सिंह ही है, क्योंकि पहले दिन से समर सिंह पर आरोप थे और फिर समर सिंह फरार हो गया तो ये तय हो गया कि समर सिंह ने कुछ तो गड़बड़ की है। और इधर आकांक्षा का नया वीडियो आया जिसमें आकांक्षा ने खुद कहा कि उसे कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार समर सिंह ही होगा। तो फिर तो कंफर्म हो गया कि समर सिंह ने ही आकांक्षा को खत्म किया है और आकांक्षा को खत्म करने में समर सिंह का ही सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा हाथ है। और आकांक्षा की मां मधु दुबे की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने समर सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया, मगर गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक केस में किसी भी तरह का अपडेट नहीं मिला। इसी बीच समर सिंह के करीबी आरोपी संजय सिंह को जमानत मिल गई, जो कि आकांक्षा की मां के लिए किसी झटके से कम नहीं था। मगर अब सबसे बड़ा झटका इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से समर सिंह, संजय सिंह समेत तमाम उन आरोपियों को लगा है जो कि आकांक्षा केस में इन्वॉल्व रहे हैं, उस गुनाह में हिस्सेदार रहे हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद तय हो गया है कि आकांक्षा केस की जांच नए सिरे से होगी और केस वाराणसी पुलिस के हाथ से सीबीआई को चला जाएगा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की संदिग्ध मौत के मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग में दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और विपक्षियों से 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है। साथ ही याचिका को 5 हफ्ते बाद सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है। ये आदेश जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विवेक सिंह की डिवीजन बेंच ने मधु दुबे की आपराधिक याचिका पर दिया है। याचिका की तरफ से सौरभ तिवारी, आर्य सुमन पांडे और सीबीआई की तरफ से संजय कुमार यादव और राज्य सरकार की तरफ से भी अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। और इस दौरान काफी हद तक साफ हो गया कि अगर राज्य सरकार, वाराणसी पुलिस अपना पक्ष नहीं रख पाई तो इस मामले की जांच सीबीआई के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वैसे भी अभिनेत्री और मॉडल आकांक्षा दुबे की मौत को 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और इस प्रकरण की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। भले ही इस मामले में आरोपी भोजपुरी गायक संजय सिंह वाराणसी जिला जेल में बंद है, लेकिन फिर भी इस मामले में अभी तक कोई अपडेट नहीं है, किसी भी तरीके की ट्रायल तक शुरू नहीं की गई है। यहाँ आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे की ओर से याचिका दाखिल की गई है। उस याचिका में हत्या के पहले दुष्कर्म की भी आशंका जताई है। इस याचिका में कहा गया है कि आकांक्षा की मौत जिन परिस्थितियों में हुई वो निश्चित तौर पर संदेहास्पद है। आकांक्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल वाराणसी की रिपोर्ट भी इस बात का इशारा कर रही है। याचिका में वाराणसी पुलिस की कार्यशैली को अविश्वसनीय बताया गया है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ महत्वपूर्ण सबूतों को दबाने और आरोपियों को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई है। अब इस याचिका के जरिए अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत की सीबीआई जाँच की मांग की गई है। यहाँ आपको बता दें, आकांक्षा दुबे की संदिग्ध मौत के बाद उनकी माँ मधु दुबे की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें भोजपुरी गायक समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य धाराओं में चार्जशीट भी दाखिल की है। लेकिन इसी बीच संजय सिंह को जमानत मिल जाना बहुत बड़ा झटका रहा। लेकिन अब आकांक्षा दुबे की मां की जीत होती दिख रही है, क्योंकि आकांक्षा दुबे की मां की याचिका में साफ साफ लिखा गया है कि आकांक्षा के कमरे में 2 पुरुष अंडरवियर के साथ ही कुछ अन्य संदिग्ध सामान भी मिला था। और जिस एफएसएल रिपोर्ट की बात की गई है उसमें भी साफ साफ लिखा है कि
आकांक्षा के कपड़ों में से पुरुष सीमेन भी मिला था, यानी कि आकांक्षा के साथ बहुत बड़ी दरिंदगी की गई थी और फिर साजिश के तहत आकांक्षा को मार दिया गया। इसीलिए आकांक्षा दुबे की मां ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है और इस याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट की हरी झंडी भी मिलती दिख रही है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब राज्य सरकार और पुलिस कोर्ट में क्या दलील देते हैं, क्या कहते हैं, इसके बाद ही निश्चित होगा कि क्या केस में सीबीआई जांच की जरूरत है। और अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ सीबीआई जांच की जरूरत है तो कोर्ट राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर सीबीआई जांच की मांग का आदेश दे सकती है। और अगर ऐसा होता है तो वाकई में आकांक्षा दुबे की मां, परिवार और फैंस के लिए जस्टिस की उम्मीद बढ़ जाएगी। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में आकांक्षा केस में सीबीआई जांच की जरूरत है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो रिया चक्रवर्ती हाल ही में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2023 में शामिल हुई, जो कि काफी चौंकाने वाला था। बतौर सेलिब्रिटी गेस्ट रिया चक्रवर्ती को वहां इनवाइट किया गया था। रिया के साथ उसका भाई शौविक चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और कई फ्रेंड्स भी शामिल हुए थे। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में रिया चक्रवर्ती का आना हर किसी को चौंका रहा है। रिया चक्रवर्ती जिस पर गैर इरादतन हत्या का केस है, संपत्ति हड़पने का केस है, ड्रग्स बेचने का केस चल रहा है, जिसके खिलाफ देश की 3 बड़ी एजेंसियां सीबीआई, एनसीबी और ईडी जांच कर रही है। तो आखिर ऐसी आरोपी को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में क्यों बुलाया गया? बुलाया तो गया ही, साथ ही साथ रिया की छवि चमकाने की भी पूरी कोशिश कर दी गई। अब रिया चक्रवर्ती के इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शामिल होने पर जहां हर कोई हैरानी जता रहा है, वहां बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि रिया ने अपनी इमेज सुधारने के लिए 3 साल पहले ही पूरी प्लानिंग कर दी थी। जिस मीडिया की वजह से रिया पूरी दुनिया में बदनाम हुई, उसी मीडिया के जरिए रिया ने खुद को हीरो साबित करने की पूरी प्लानिंग 3 साल पहले कर दी थी। आपको याद ही होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध और अचानक हुई मौत के बाद जहां पुलिस रिया को तलाश कर रही थी, उस वक्त रिया फरार हो गई थी, मगर एकाएक राजदीप सरदेसाई के साथ एक इंटरव्यू में दिखी और वहां पर भी राजदीप सरदेसाई ने रिया से सिर्फ ऐसे ही सवाल किए जिससे रिया पर लगे इल्जाम गलत साबित हो और रिया सही साबित हो। तब भी ये कोशिश की गई और अब 3 साल बाद एक बार फिर से राजदीप सरदेसाई ने रिया चक्रवर्ती की छवि सुधारने की भरपूर कोशिश कर दी, पूरा मौका दे दिया और ऐसा मंच दे दिया जहां वो ही अस्थियां पहुंचती है जो कि बहुत कुछ अचीव कर चुकी हो, संघर्ष से सफलता हासिल कर चुकी हो। मगर रिया चक्रवर्ती क्यों, ये बड़ा सवाल है। अब इसे लेकर बड़ा खुलासा और दावा ये हो रहा है कि कैमरे के पीछे रिया चक्रवर्ती और राजदीप सरदेसाई के बीच कुछ तो गुटरगू चल रही है। ये खुलासा सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका का नाम लेकर ये खुलासा वायरल किया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती और राजदीप सरदेसाई के बीच अफेयर चल रहा है। शादीशुदा राजदीप सरदेसाई का रिया चक्रवर्ती से संबंध है, इसका सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। वैसे आपको यहाँ पर बता दें कि राजदीप सरदेसाई भारतीय मीडिया के दशकों पुराने पत्रकार हैं। पत्रकार होने के साथ साथ राजदीप न्यूज एंकर, लेखक और इंडिया टुडे टेलीविजन के एडवाइजर एडिटर भी हैं। इससे पहले राजदीप ने CNN और IBN 7 में भी अपनी सेवाएं दी थी। गुजरात में साल 1965 में जन्मे राजदीप सरदेसाई की उम्र फिलहाल 58 साल है, यानी कि 60 साल के सरदेसाई होने वाले हैं और वहीं रिया चक्रवर्ती सिर्फ 30 साल क्रॉस करी हैं। राजदीप सरदेसाई की पत्नी सागरिका घोष भी साल 1991 से पत्रकारिता में एक्टिव है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस में सीनियर पत्रकार रह चुकी हैं और बड़ी मीडिया पर्सनालिटी के तौर पर जानी जाती हैं। पत्रकार होने के साथ साथ सागरिका एंकर और लेखक भी है। राजदीप सरदेसाई और सागरिका की शादी साल 1994 में हुई थी, यानी कि आज से करीब 30 साल पहले। और अब रिया चक्रवर्ती के चक्कर में 30 साल पुरानी शादी में दरार आ चुकी है, ऐसा दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। तो फिलहाल तो ये बहुत ही बड़ा खुलासा निकलकर सामने आ रहा है। क्यों बार बार रिया चक्रवर्ती को राजदीप सरदेसाई इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहुत कुछ वायरल हो रहा है। हालांकि हम इस दावे की पुष्टि नहीं करते, मगर जो खबरें सोशल मीडिया के हवाले से आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं। तो आपका इस पूरे खुलासे पर क्या कहना है? क्या रिया चक्रवर्ती और राजदीप सरदेसाई के बीच में सचमुच कुछ चल रहा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।